पे जितने भी कंपनीज के ऑनर्स हैं, जो जॉब जो देते हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप इस तरह के जुमले बोल के हमारे स्पेशल पर्सन्स को जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड होते हैं, क्यों उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड कर देते हैं? डिसेबल पर्सन्स जो होते हैं वो अपने आप को कैच कराना पसंद भी करते हैं। वो कैसे कि जैसे अगर एक बंदा जाता है जॉब लेने तो वो अकेला नहीं जाता, वो किसी को साथ लेके जाता है। और अगर वो किसी को साथ लेके जाएगा तो ये होगा कि इम्पैक्ट जो होता है बुरा पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फेस आपका जो कंसीडर नहीं किया जाता। आप जब जाएंगे तो आपसे अगला सवाल करेगा भाई आपका क्या एक्सपीरियंस, तो आप बताएं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, फिर वो कहेगा ओह माय गॉड इसका एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। लेकिन जब आप एक जगह जा रहे हैं, जैसे आप जा रहे हैं कोई एबाकस में जा रहे हैं या कोई और कंपनी में जा रहे हैं, अब वो आपसे पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस क्या है, मैं कर लूँगा सर, जो मैं कर लूँगा है ना, इट्स नथिंग, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी नथिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मैं हूं मुदस्सर शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि अक्सर हमारे स्पेशल पर्सन्स का ये मसला आता है कि किसी भी जॉब के जब इंटरव्यू में जाते हैं तो ये चीज़ कह के रिजेक्ट किया जाता है कि जी आप बड़े टैलेंटेड हैं, लायक हैं, हमें आपकी काबिलियत पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप डिसेबल हैं, तो उस वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साद मुस्तफ़ा साहब। हम लोगों ने भी कई इंटरव्यूज़ दिए हैं। साद साहब, क्या कहेंगे कि जब ऐसा कहा जाए आपको कि आपके पास डिग्री भी है, आप बड़े लायक भी हैं, बड़े प्यारे भी हैं, लेकिन क्योंकि आप माजूर हैं फिर आपको नौकरी नहीं मिलती? ये वैसी ही बात है कि आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, लेकिन आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते। साथ साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे स्पेशल पर्सन को ये कह दिया जाता है ना कि आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको रिजेक्ट किया जाता है, अब तासुर ये आता है और हमारे जितने भी स्पेशल पर्सन हैं वो डिस्करेज और डीग्रेड इस बेस पे होते हैं कि वो खुद जो है कादिर नहीं है अपनी डिसेबिलिटी पे। डिसेबिलिटी उनकी ऑन क्रिएशन नहीं है, ये या हादसाती होती है या अल्लाह ताला की तरफ से कोई देन है, ठीक है। तो जब इस बेस पर रिजेक्ट किया जाता है ना, तो वो ये सोचते हैं कि यार हम लोग तो काबिल हैं, फिर वो गिला करते हैं अल्लाह से, जो कि बहुत बुरी बात है। और साथ साथ यहाँ पे जितने भी कंपनीज के ऑनर्स हैं, जो जॉब जो देते हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप इस तरह के जुमले बोल के हमारे स्पेशल पर्सन्स को जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड होते हैं, क्यों उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड कर देते हैं? देखिए, इसमें दो फेजेस होते हैं, इस डिस्कशन के दो फेजेस होंगे। एक फेज ये होगा कि डिसेबल पर्सन्स जो होते हैं वो अपने आप को कैच कराना पसंद भी करते हैं। वो कैसे कि जैसे अगर एक बंदा जाता है जॉब लेने तो वो अकेला नहीं जाता, वो किसी को साथ लेके जाता है। और अगर वो किसी को साथ लेके जाएगा तो ये होगा कि इम्पैक्ट जो होता है बुरा पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फेस आपका जो कंसीडर नहीं किया जाता। आप अकेले जाएं, यू हैव टू गो योर सेल्फ अलोन, देन एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, फिर आप वहाँ जाके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ अवेयर ही नहीं है, तो फिर चीज़ें मुश्किल। देखिए, मैं हमेशा, ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें ना रियलिस्टिक होकर भी बात करनी चाहिए कभी। बिल्कुल ऐसे ही है, पॉजिटिव होकर भी बात करनी चाहिए। इनका सबका कसूर है, लेकिन आप भी एक्सपीरियंस, जैसे आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं जी, आपका एचआर सेक्टर में एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, आपने मुझे बताया, मुझे पता है आपने पहले में भी काम किया और जगह भी काम किया है। तो आप जब जाएंगे तो आपसे अगला सवाल करेगा भाई आपका क्या एक्सपीरियंस, तो आप बताएं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, फिर वो कहेगा ओह माय गॉड इसका एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। लेकिन जब आप एक जगह जा रहे हैं, जैसे आप जा रहे हैं कोई एबाकस में जा रहे हैं या कोई और कंपनी में जा रहे हैं, अब वो आपसे पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस क्या है, मैं कर लूँगा सर, जो मैं कर लूँगा है ना, इट्स नथिंग, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी नथिंग है। वो पूछ रहे हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप कहते हैं सर कोई मसला नहीं, मैंने किया नहीं है लेकिन मैं कर लूँगा। तो ये बहुत ही एक अजीब और गरीब चीज़ है, ये अवेयरनेस नहीं है आपकी, ये आपके रिजेक्शन की तरफ है। अच्छा, दूसरा फैक्टर ये होता है कि कंपनीज आपको कंसिडर इसलिए भी नहीं करती कि उनको ना चाहिए होता है टाइम बहुत तेज़, वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट, तो वो फास्ट पेस पे वो इनसिक्योर होते हैं आपसे। वो लाइक इनसिक्योर इन द वे कि आप हमारे इन्वायरमेंट में पहले एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे। और आपको फ्रेंकली बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर में इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सिखाएं, और जैसे आप भी और मैं भी हैं,
हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम किसी को बुला के सिखाएं पहले फिर उसको आगे लेके चलें। बिल्कुल ऐसे इसी तरह फील्ड में होता है। और वो स्पेशली बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर जितना भी है वो अगर किसी स्पेशल पर्सन को जॉब देता भी है तो वो देता है अपने CSR के ऊपर, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए वो आपको एक टेम्परेरी जॉब पे रख लेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा पेड इंटर्नशिप्स करवा लेंगे, आपकी वीडियोस तस्वीरें बना लेंगे और अपनी सीनियर मैनेजमेंट को दिखा देंगे कि जी ये देखें हमने इन स्पेशल पर्सनस को अकोमोडेट किया। जॉब क्यों नहीं देंगे? वो एक छोटा सा फॉर एग्जांपल पायलट टेस्टिंग भी किसी चीज़ का नाम है जी जी कि आपको वो रखते हैं और सिर्फ आपको वो ऑब्जर्व करते हैं कि आप करते क्या हो। लेकिन माज़े के साथ साथ ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही, हमारे बहुत सारे स्पेशल बच्चे ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह उनके पास हैंड्स में डिग्रियां हैं। की बात काट रहा हूं, देखिए बात को ना लॉजिकली हमें करनी चाहिए, लॉजिकली थोड़ी लोगों को चुभेगी बट दिस इज रियलिटी, वो अनफोल्ड होनी चाहिए। वो ये कि जब आप जैसे अब मैं इस इदारे में हूँ जिस इदारे में हूँ, अब यहाँ कोई ब्लाइंड या डिसेबल्ड काम नहीं करता जी। जब वो मेरी CV देखेंगे, जब बैठ के मीटिंग करेंगे तो वो जो उनके बड़े होंगे वो कैसे आपको कंसिडर करेंगे? उनके बड़ों में कोई स्पेशल है ही नहीं, डेफिनेटली वो आपने कभी किसी ने जगह बनाई ही नहीं जी, आपने कभी किसी ने अपने आप को डिजिटल मीडिया पे एडवर्टाइज किया ही नहीं, ऐसी आपने कभी डोर्स ओपन ही नहीं किया, कभी आप एंटर ही नहीं हुए उस फील्ड में, तो फिर आप रोने का क्या फायदा? आप जब भी जॉब लेने चाहते हैं हमारे साथ ब्लाइंड लोग, वो प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब लेने चाहते हैं, आसानी की जॉब, एंजॉय की जॉब, चिल की जॉब जी। साथ मैं आपको जानता हूँ आप माशाल्लाह आप एक चैलेंजिंग जॉब में भी गए किसी एक बड़े अच्छे कॉल सेंटर में और आपने बड़े एबाकस में जी आपने बड़े चैलेंज के साथ वहाँ पे बैठ के जॉब किया, जहाँ पे इवन मैं भी कुछ कंपनीज के साथ जॉब करता रहा, वहाँ पर मैंने भी इतनी चैलेंजिंग जॉब की जहाँ पे मेरे साथ वाले इर्द गिर्द उनकी जो मरकज़ निगाह होता था वो मैं होता था, वो देखते थे यार ए की कर रहे हैं, ए क्यों करेगा, लेकिन हम लोग सारी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करते थे। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की। माज़रत के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीधी ईमेल भी नहीं लिखने आती है, प्रोफेशनल ईमेल तो दूर की बात, उनको ये पता नहीं होता कि कंप्यूटर में मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ जिनको जूम खोलना नहीं आता। और माजरत के साथ साथ जब आप किसी जॉब लेने जाएं और आप उनके सामने बैठ के ये कहें ना कि सर मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बड़े हालात ख़राब हैं, तो वो पहले ही आपके ऊपर से अपनी आंखें हटा लेता है कि भाई हम इसको जॉब पे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सबसे पहले ही जो है वो हाथ फैला रहा है, मेहनत तो कर ही नहीं रहा। सॉरी, आपके बैठने का, आपके रहन सहन का, आपकी ड्रेसिंग, हर चीज मैटर्स अ लॉट। यस, बिल्कुल ऐसी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। तो मकसद ये है कि अभी भी आपको इस चीज़ को ज़ेरे गौर लाना चाहिए। लेट्स रीविजिट योरसेल्फ, खुद को रीविजिट करें, अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बनाएं कि जब आप अपनी CV फ्लोट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ यह साथ साथ बड़ी प्रॉब्लम है, बनाते ही नहीं है सही, CV बनाने का भी बहुत बड़ा मसला है। बड़ी प्रॉब्लम यह साथ साथ नौकरी कहाँ ढूंढें? अब 1000 ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपने कहा कि भैया आपने कभी खुद को डिजिटलाइज किया है? देखें जो दौर चल रहा है 2030 तक जो है पूरी दुनिया में डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे जी, और ये नौकरी के जो काम है ना खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। अब आप घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट करें जी, अमेजोन करें या फिर आप कुछ और करें, अमेजोन कर लें, डिजिटल मीडिया में बहुत से फ्रीलांसर पे अपना जो है वो रेज़्यूमे बनाएं। अच्छा सा रेज़्यूमे तो नहीं बनेगा, वहाँ आपका अकाउंट बनेगा। इंडीड है, वहाँ आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब ढूंढने वाले काम तो अब खत्म ही होते जा रहे हैं जी। बिल्कुल, जॉब की शिकायत तो आप करें ही ना। बिल्कुल ऐसी है। थिंक यूनिक, थिंक क्रिएटिव, कुछ ऐसा अपने दिमाग में लाएं और जो है वो आप आगे ज़िंदगी वो अपनी को आसान देखिए। मैं अगर आपको बताता हूँ थोड़ी जाने डिस्कशन, ये बड़ी अच्छी डिस्कशन आपने स्टार्ट की है। थोड़ा प्रोग्राम जो हो रहा है प्रोलॉन्ग होने दे। देखिए बात करें मज़े की। अब देखें सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर आप एक वॉइस जैसे आप वॉइस आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आपने मुझे बुलाया तो आप मुझसे क्या पहला सवाल करेंगे? सबसे पहले सवाल होगा जी एक्सपीरियंस, काम दिखाएं। यस, काम के बारे में बताएं। तो मैं कहूँगा कि मेरा ऑडियो एक्सपीरियंस है, वहाँ मेरी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं कहूँगा जी मुझे आप करवा लें, मुझे मौका दें, मैं कर लूँगा। यार दिस इज़ नॉट फेयर। मौके का वक्त नहीं है ना। यस, यही चीज़ है जो फील्ड में देखी जाती है। वो पहले आपका मांगते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपको कहते हैं अपना जो प्रीवियस वर्क है वो शो करें। हमेशा इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि जी हम आपको ही क्यों रखें? आपको ही क्यों रखें? और हमारा जवाब पता क्या होता है?
अक्सर स्पेशल पर्सन का जवाब ये होता है कि जी देखें वो एक्चुअली मेरे बाबा जॉब नहीं करते, मेरी मम्मा बीमार हैं, हम इतने बहन भाई डिसेबल हैं, ये है वो फ़ौरन आपकी सीवी को जो है वो कट कर देते हैं। मुन्ना भाई MBBS 1 थी ना, उसमें वो बड़ा प्यारा डायलॉग है, हमारे सर भी बता दें, मैं भी आपको बताऊंगा। वो डॉक्टर स्टाना बने होते हैं, उसमें एक्टर का मुझे नाम नहीं आता सही, तो वो उससे ना कहते कि अगर हम वो कह अगर डॉक्टर जो है ना चेक करते हुए ये सोचना हाय अल्लाह इसको दर्द होगी, हाय अल्लाह इसको ये होगा वो होगा, तो डॉक्टर ना आपका ऑपरेशन चेक वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर हैज टू डू हिज ड्यूटी, या प्रोफेशनल, बस ये समझिए। बिल्कुल ऐसी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जो डिस्कशन है बड़ी पसंद आई होगी। आज ही अपने आप को दोबारा रिविजिट करें और अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या कमी है, कुछ अपना कम से कम स्वॉट एनालिसिस हमें कर लेना चाहिए कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ठीक है, क्या मुझे थ्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं जिनको मैं अवेल कर सकता हूं। अपॉर्चुनिटीज रोज मिलती हैं। yes. यार आप अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढें। आप रोज इंस्टा पे वीडियो बनाते ही हैं ना अपने लिए, yes. उसको बिजनेस शुरू कर दें। बिल्कुल, प्रायोरिटीज को सेट करें और उम्मीद है कि गोल सेट करें अपने गोल सेट करें और उनको अचीव करें, तो वन डे यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में ऐसी प्रोडक्टिव डिस्कशन लेके। तब तक के लिए मुझे और साद मुस्तफा को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।